हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अजय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल सके। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड है। मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट जो है हमारा वो मैं डाल चुका हूँ। ये हमारा सेकेंड है। कौन सा है? सेकेंड है। ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, सुगरन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एएफओ, यूकेपीएससी जो उत्तराखंड की वैकेंसी है एंड मतलब उन सब में बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस सेशन को अटेंड करें और अपनी स्ट्रेंथ चेक करें कि आप कहाँ पर हैं इस समय। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। चलिए बताइए क्या कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है या फिर ब्रायोलॉजी कहलाता है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है वो है आपका बी, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि नाइजर एक फसल है। नाइजर जो एक फसल है वो कैसी फसल है? वो दलहनी फसल है या फिर आपकी तिलहनी फसल है या फिर आपकी रेशे वाली है या फिर आप अन्न वाली है? ठीक है, चलिए बताइए इन चार में से कौन सा सही है ABCD में से। सो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका बी। कौन सी? नाइजर एक तिलहनी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि मटर की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जो मटर की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं वो हैं विषाणु पाए जाते हैं, बैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं या राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं पाया जाता। क्या बताइए कौन सा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा ABCD में से? चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा राइजोबियम जीवाणु। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पर्णहरित क्लोरोफिल के निर्माण हेतु पौधों को दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी तत्वों की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल के लिए? जो हमारा क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है उनको, तो पौधे को जो दो धातु तत्वों की आवश्यकता होती है कौन कौन से हैं? चलिए बताइए। लोहा और मैग्नीशियम है, तांबा और कैल्शियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, लोहा और कैल्शियम है। बताइए कौन सा सही है इनमें से। तो इसका सही आंसर है ए, लोहा और मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चुनी जाती है। हमारी जो मृदा है उसको हमें उर्वरता बढ़ाने के लिए हमें इनमें से जो फसल चुनी जाती है इन चार में से कौन सी है? बताइए। सरसों है या फिर गेहूँ है या आलू है या फिर बरसीम है? बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा 5 का डी आंसर, मतलब बरसीम। बरसीम इसका राइट आंसर होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए बताइए। इससे पूछ रहा है कि साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। कवकों व शैवालों का समूह कहलाता है, विषाणुओं का समूह कहलाता है, प्रकाश संश्लेषणी जीवाणुओं एवं नीली हरित शैवालों का समूह कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। तो जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है वो है प्रकाश संश्लेषणी जीवाणुओं एवं नीली हरित शैवालों का समूह है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन
नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आपको फंसाते हैं एग्ज़ाम में। आप हम देखते नहीं हैं और अगर क्वेश्चन अगर सही नहीं पढ़ते हैं तो कई बार क्वेश्चन को हम नहीं की जगह हाँ मान लेते हैं और उसको गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। हम देखते हैं यार ये क्वेश्चन ये बहुत ही है और गलत हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन को पेपर देते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। चलिए बताइए इसके आंसर हैं क्या होंगे, मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, जो स्पाइरेलियम, नाइट्रोसोमोनास, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डी, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है वो, बीजों को बोने से पहले लघु तापमान देने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को। हम बीज बोने से पहले जो लघु तापमान देने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या कहते हैं। बसंतीकरण कहते हैं, या विगलन कहते हैं, या प्रसुप्तीकरण कहते हैं, या फिर दीप्तकालिता कहते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो है वो है आपका ए सही है, बसंतीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि फूल गोभी का जो भिप्टेल रोग जो उत्पन्न होता है वो किसी कमी से उत्पन्न होता है। बोरान की कमी से होता है, या तांबे की कमी से होता है, या मोलिब्डेनम की कमी से होता है, या कैल्शियम की कमी से होते हैं। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो ये 9 का सही आंसर है होगा वो होगा हमारा मोलिब्डेनम की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, हरे शैवाल करते हैं, भूरे शैवाल करते हैं, लाल शैवाल करते हैं, या नील हरित शैवाल करते हैं। बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, नीली हरित शैवाल। चलिए ये क्या हो रहा है यार। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, वो मुझे लगता है स्लाइड खिसक गई होगी, जो भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मैक्सिको से गेहूं की किस्म आई थी, कौन सी किस्म आई थी। नरमा रोजो, S227, सनोरा 64, या अप्रयुक्त सभी। इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, सभी आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, पौधों में ऊर्जा निर्माण कार्य निम्न में से किस तत्व द्वारा पूर्ण किया जाता है। पोटास द्वारा, लोहा द्वारा, फास्फोरस द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा। बताइए कौन सा सही है आंसर। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा सी, फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि है। टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, समूह चर्चा। बताइए कौन सा सही है। ये हमारा एक्सटेंशन का शायद क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा वो है हमारा सी, रेडियो। क्या है, रेडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्णहरित निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है सोडियम द्वारा, पोटेशियम द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा, कैल्शियम द्वारा। बताइए कौन सा राइट आंसर है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी इसका सी ही है, मैग्नीशियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे पूछ रहा है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, या अजमेर में। बताइए। इसका सही आंसर है सी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, IARI स्थित है नागपुर में, नई दिल्ली में, भोपाल में, बरेली में। बताइए कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, मतलब सी सही होगा। चलिए बताइए। पूछ रहा है कि मृदा परिच्छेदिका
मतलब कि सॉइल प्रोफाइल में जो उसके मुख्य संस्तर होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर आपके 4 होते हैं। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, 3 संस्तर होते हैं। कितने संस्तर होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में वो पूछ रहा है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, हेटेरोसोमोनास या राइजोबियम। बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा आपका बी, नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। नाम पूछा है उसने, तो उसको ऑप्शन में दिया हुआ है कि नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, या क्लोस्ट्रिडियम है या राइजोबियम है। बोलिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए सही होगा, नाइट्रोसोमोनास। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। जब भी एग्रीकल्चर का एग्जाम कोई भी होता है तो मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आता है। धान का खैरा रोग उत्पन्न होता है बोरान की विषाक्तता से, मैग्नीज की विषाक्तता से, मैग्नीशियम की विषाक्तता से, वो मैग्नीशियम की कमी से या फिर जस्ती कमी से। चलिए बताइए 20 का सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा डी, जिंक, मतलब यानी कि जस्ते कमी से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि आकारहीन है, कोलाइडी पदार्थ है, भूरा भूरा काला मिश्रण है या फिर ये सभी हैं। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा डी, ये का आकारहीन भी है, कोलाइडी पदार्थ भी है और भूरा काला मिश्रण भी है, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो होगा वो है हमारा क्वेश्चन इसका टी होगा, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए भारत का सोयाबीन प्रांत कहते हैं राजस्थान को, बिहार को, मध्य प्रदेश को और कर्नाटक को। इन 4 में से राइट आंसर है वो बताइए कौन सा है। इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, मध्य प्रदेश को हम कौन सा बोलते हैं, सोयाबीन, सोया प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ कि निम्न के विकास हेतु 6 से 7.5 pH मान उपयुक्त है। बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, नीली हर्ष शैवाल या प्रयुक्त सभी। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है, इन सभी के लिए ही ये एक उपयुक्त तापमान है। ठीक है, विकास के लिए जो वो तापमान क्या, सॉरी pH मान दिया हुआ है, pH मान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि किस प्रदेश में काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जो हमारी काली मृदाओं का जो एरिया है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है। बताइए इन 4 में से कौन सा सही आंसर है। तो जो हमारा इसका जो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा, मतलब सी होगा इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं क्लोरोफिल, पानी, प्रकाश, उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से सही जो इसका आंसर है वो आप लगाइए। चलिए बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है वो डी होगा, यानी कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, प्रकाश और पानी सभी आवश्यक है, इसलिए हम इसका डी आंसर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। फल परिरक्षण हेतु रसायन उपयोग किया जाता है। हमें फलों का जो प्रिजर्वेशन है, परिरक्षण है, जो उसका रसायनों का फल परिरक्षण हेतु जो रसायन उपयोग किया जाता है वो कौन सा। अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इसका सी सही आंसर है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सल्फेट नहीं सॉरी सल्फाइड है।
पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि फल परिरक्षण हेतु पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की मात्रा प्रति 1 किलो अंतिम उत्पाद होती है 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम या फिर आपकी 100 ग्राम। बताइए इनमें से, इन ABCD में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, मतलब कि 1 ग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि तापमान का सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है। बीजों के अंकुरण में पड़ता है, पौधों की वृद्धि पर पड़ता है, फूलने एवं फलने पर पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो हमारे बीजों के अंकुरण पर पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित पोषक घोल बनाया जाता है, बनाया गया है, मतलब बनाया जाता नहीं है। पौधों की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित पोषक घोल बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है। आर्नर द्वारा, स्टाउट द्वारा, हागलैंड एवं जॉनसन द्वारा, आर्नर स्टाउट द्वारा। बताइए इनका सही आंसर कौन सा है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, आर्नर एंड स्टाउट द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म तीनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। कुसुम, गेहूँ, अरहर, सूरजमुखी। बताइए सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा डी, मतलब कि सूरजमुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि बथुआ एक खरपतवार है जो कि मुख्यतः पाया जाता है खरीफ की फसलों में, जायद की फसलों में, रबी की फसलों में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा जो 32 का राइट आंसर है वो है हमारा सी, यानी कि रबी की फसलों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि गेहूँ एक पौधा है उभयलिंगाश्री, उभयलिंगी, एक लिंगाश्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चार में से कौन सा सही आंसर होगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा बी। कैसा है, गेहूँ एक उभयलिंगी पौधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है कि रंगीन किस्म की कपास भारत में सर्वप्रथम डैश में विकसित हुई थी। महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। चलिए बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित बाली रोग यानी ग्रीन ईयर डिजीज साधारणतः में होता है, किस में होता है। ज्वार में होता है, मक्का में होता है, बाजरा में होता है, या फिर आपका गन्ना में होता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, बाजरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 36 में पूछ रहा है कि गेहूं की जो पहली सिंचाई है की जाती है बुवाई के 2 सप्ताह बाद, या क्राउन रूट के निकलते समय, या बुवाई के 5 सप्ताह बाद, या फिर कोई नहीं। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, क्रीड जड़ों के निकलते समय, यानी क्राउन रूट के निकलते समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि क्षारीय भूमि में खेती की जा सकती है आलू की, धान की, केले की, फूल गोभी की। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो है हमारा इसका सी, धान की। क्षारीय भूमि में हम धान की खेती की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि प्रजनक बीज किसके द्वारा बनाया जाता है। प्लांट ब्रीडर के द्वारा, सरकारी संस्थाएं, या फिर आपका रजिस्टर्ड उत्पादक, राष्ट्रीय बीज निगम। बताइए इन चार में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए होगा, प्लांट बीटर होगा। इसका क्या होगा? प्लांट बीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि ICPL 187 किस्म है, किसकी है? मतलब चने की है या फिर लोबिया की है या फिर अरहर की है या फिर मटर की है? इनमें चार में से कौन किसकी है ये किस्म, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा 39 का वो होगा आपका सी, अरहर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि आनुवंशिकता के विचार से सबसे अधिक शुद्ध बीज है, आनुवंशिकता के जो विचार से सबसे अधिक शुद्ध बीज है वो कौन सा होता है हमारा? वो हमारा प्रजनक बीज होता है या फिर आपका न्यूक्लियस बीज होता है या फिर आधार बीज होता है या फिर आपका प्रमाणित बीज होता है? तो इन चार में से आपको जो इसका राइट आंसर वो आपको बताना है। तो चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, न्यूक्लियस बीज सबसे अधिक शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बंजर भूमि के लिए उपयुक्त फल की फसल है, लीची या फिर आम या केला या फिर आपका बेर? चलिए बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, मतलब बेर होता है इसका सही आंसर। ठीक है, बंजर के लिए बेर सबसे उपयुक्त फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तना मक्खी फसल का एक मुख्य कीट है, तना मक्खी किस फसल का एक मुख्य कीट है पूछ रहा है। तो वो बताना है आपको, सोयाबीन का है या फिर मूंगफली का है या फिर आपका ज्वार का या फिर आपका उड़द का? बताइए किसका किसका है ये मुख्य कीट जो है वो किसका है इन चार में से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, तना मक्खी जो है हमारा वो किसका है? ज्वार का, सोरगम। चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है। अरे यार ये बार बार हो जा रहा है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट कर रहा है। चलिए बताइए। पूछ रहा है कि सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? सोयाबीन को नदिया होगी, उसको गोल्डन बीन भी बोलते हैं या मिरेकल क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, 10%, 20%, 42% या फिर आपका 60%? चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा बी, इसका होगा कितना होता है? 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है कि रेशम पैदा करने को कहते हैं मिसीकल्चर, सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर या फिर एपीकल्चर? बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, क्या बोलते हैं? रेशम पैदा करने को हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं, श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फिर आपका वाष्पोत्सर्जन कहते हैं? चलिए बताइए जल्दी इसका सर राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा हमारा सी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि पूसा ज्वाला किस्म है, मिर्च की, प्याज की, लहसुन की या फिर बैगन की? बताइए ये वैरायटी किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, यानी कि मिर्च की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि सूरजमुखी का पौधा है प्रकाश सुग्राही है, प्रकाश हीनग्राही है, ताप सुग्राही है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी होगा, प्रकाश हीनग्राही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है पौधों को प्राप्त फास्फोरस सबसे अधिक प्रभावित होता है मृदा पीएच से, नमी की कमी से, तापक्रम से, इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, मृदा पीएससी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है कि लाल गलन यानी कि रेड रॉट एक गंभीर बीमारी है गन्ना की, आलू की, कपास की, धान की। बताइए इन चार में से इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रेड रॉट, किसका है, गन्ना का जो है एक गंभीर बीमारी है, तो इसका हमारा ए सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, लौह तत्व सबसे अधिक किस फसल में पाया जाता है? बेर में, पपीता में, आंवला में, फिर ये आपका करौंदा में। चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, करौंदा, इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए ये तो थी हमारी आज की क्लास, जो कि हमारा मॉडल टेस्ट सेकंड था। नेक्स्ट मॉडल टेस्ट जल्दी आएगा। आपने इन 50 क्वेश्चन में से चेक कर लिया होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप अभी कहाँ पर हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा आपको थोड़ा सा भी लाभदायक है या आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और अपनी तैयारी को बेहतरीन रखें। पैट आपका हो चुका है, ठीक है, और पैट जहाँ तक वो 2022 से ही होगा। एग्रीकल्चर टीए, एसटीए भी होगा आपका, और आपकी जो IBPS एफ है, जो बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, इस सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो इसको देखते रहिए, और इस वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।